वेलकम फ्रेंड्स, वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीक हमने जो पूरा एनालिसिस किया था उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई ए सेक्टर लॉन्ग रहेगा, ए सेक्टर शॉर्ट रहेगा। उसमें हमने लॉन्ग सेक्टर आइडेंटिफाई किया था निफ्टी एफएमसीजी और शॉर्ट में आइडेंटिफाई किया था निफ्टी एनर्जी। ठीक वैसे ही हमको वो मूवमेंट देखने के लिए मिली लास्ट वीक। और दोस्तों, आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट पर जाने से पहले मेरी एक राय है आप सब लोगों के लिए कि जब भी कोई मेजर इवेंट हो तब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मेजर इवेंट के दिन मूवमेंट बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेजर इवेंट कैसे, जैसे कि इलेक्शन हो, बजट हो, ये सब मेजर इवेंट है। और दोस्तों, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आगे भी ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और हम हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स करते रहेंगे। सो वेलकम फ्रेंड्स, देखते हैं आज का वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स। वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, आइए देखते हैं। हम जो हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट करते हैं उसके अंदर हम एक ही इंडिकेटर को यूज करते हैं, जो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम यहाँ पे अनकन्वेंशनल आरएसआई यूज कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है 0 to 40 देयर इज अ बेयरिश, बिटवीन 60-40 साइडवेज, और बिटवीन 60 to 100 देयर इज अ बुलिश साइन। और एक आरएसआई मैट्रिक्स के बारे में मैंने एक रेंज को भी यहाँ पे शो किया हुआ है, जैसे कि अप ट्रेंड है तो बिटवीन 40-80, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो बिटवीन 60-80, डाउन ट्रेंड है तो बिटवीन 60-20, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो 40-20 और साइड बेस है तो 40-60। ये मैं हर वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में ये बताता हूँ, हम इसमें डीप में नहीं जाते। आगे बढ़ते हैं आज के वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स में, और एक टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। उसमें हम पहले देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे, इंडियन मार्केट कहाँ पे, उसके अंदर सेक्टर कहाँ पे, और उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक है उसको हम हर वक्त आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइए देखते हैं वर्ल्ड मार्केट कहाँ पे। वर्ल्ड मार्केट के अंदर पहले डाउ जोन्स यूएस मार्केट, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60। ये मार्केट बुलिश है, लेकिन यहाँ पे अब रेजिस्टेंस पे आके अटक गया है। रेजिस्टेंस एज अ वर्क एज अ रेजिस्टेंस, ये आप लिख लीजिए। देन यूएस मार्केट्स S&P 500, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस नहीं किया, सो यहाँ से वापस वो बाउंस बैक नीचे की ओर हो रहा है। आगे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस वर्क एज ए रेजिस्टेंस। देन यूएस मार्केट नास्डेक, monthly above 60, weekly between 60-40, daily between 60-40. Then European markets, London FTSE, monthly above 60, weekly above 60, daily above 60, यानी bullish market. Then CAC France, मंथली जस्ट 60 को क्रॉस हो रहा है, वीकली और डेली ऑलरेडी 60 को क्रॉस किया हुआ है, सो मार्केट बुलिश। देन डेक्स जर्मनी, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, यानी कि यूरोपियन मार्केट पूरा बुलिश जोन में है, जहां पे यूएस मार्केट थोड़ा साइडवेज हो रहा है और रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा अटक गया है। देन निकी 225 जापान, मंथली अबव 60, वीकली डेली बिटवीन 60-40, यानी कि इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अभी साइडवेज हो गया है। देन सिंगापुर मार्केट स्ट्रेट टाइम्स, मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली जस्ट 60 को क्रॉस, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस, सो अभी तो इसको बुलिश बोल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस वर्क एज ए रेजिस्टेंस। देन हैंगसेंग हांगकांग मार्केट, मंथली वीकली डेली तीन आरएसआई बिटवीन 60-40। देखिए यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज ही है, यहाँ से देखिए तो पूरा मार्केट साइडवेज है, आरएसआई बिटवीन 60-40, यहां से देखिए पूरा। सो जस्ट फोकस,
कोरिया मार्केट कोस्पी मंथली वीकली डेली तीनों तीन आरएसआई बिटवीन 60-40। जब भी आरएसआई बिटवीन 60-40 होगा तो उसमें आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगी, बस आपको आपका टाइम ही वेस्ट होगा। देन चाइना मार्केट सांघाई कंपोजिट मंथली वीकली डेली तीनों तीन आरएसआई बिटवीन 60-40 साइडवेज मार्केट। आइए अब देखते हैं इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त एनालिसिस होने वाला है। इंडियन मार्केट के अंदर मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। और यहाँ पे आज मैंने देखा चार्ट में एक पैटर्न देखने को मिल रही है जो डिसेंडिंग ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर रही है। यानी कि अब यहां से मार्केट ने मूव दिया निफ्टी ने 300-400 पॉइंट का, फिर भी अभी हम इसको उतना बुलिश जोन में नहीं देख सकते, उतना एग्रेसिव ट्रेडिंग हमको नहीं करना है, क्योंकि अभी भी मार्केट की साइनिंग जैसे हमने अभी आगे सेक्टर भी देखेंगे तो उसके ऊपर से हमें और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि भाई मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम देखते हैं तो अभी भी ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न डेली में देखने को मिल रही है। देन बैंक निफ्टी के अंदर मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40, यानी कि कोई बुलिश सिग्नल नहीं है, साइडवेज मार्केट दिखा रहा है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी उसने प्रॉपर ब्रेक नहीं किया। जब भी अगर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर कोई बिग ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है तो हम उसको बुलिश सिग्नल की तरह आगे देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। लेकिन यहाँ पे अभी कोई ऐसी साइन दिख नहीं रही है। सो अभी आपको आपके ट्रेडिंग की स्टाइल को अभी भी लो रखना है, अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना है। आइए देखते हैं सेक्टर के अंदर निफ्टी ऑटो मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे इसने वीकली 3 बार सपोर्ट लिया 40 पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सो इसको हम हमारे ट्रैक लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे ही ये डेली 60 क्रॉस होगा तो हमें इसमें मूवमेंट मिल सकती है, और वीकली कैंडल जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आती है तो डेफिनेटली हमें इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिल सकती है। देन निफ्टी मेटल मंथली इसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे की और मंथली अभी कैंडल जो कि मंथ अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे वीकली उसका बिलो 40 है, सो ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर नहीं है, सो हम इसको बेरिश सिग्नल की तरह ले सकते हैं। देन निफ्टी एनर्जी डेफिनेटली मंथली इसने 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, और आरएसआई बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली भी लास्ट यहाँ पे रेड कैंडल नॉट क्रॉस 20 मूविंग एवरेज, सो डेफिनेटली ये हमारा बेरिश सेक्टर है। देन निफ्टी आईटी मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे आईटी सेक्टर ने भी ये 20 मूविंग एवरेज को वीकली क्रॉस नहीं किया, सो ये सेक्टर भी धीरे धीरे हमको बेरिश जोन में मिल सकता है। जैसे हमने यूएस मार्केट को देखा तो उसके हिसाब से ये भी साइडवेज हो सकता है या बेरिश जोन में आ सकता है। देन निफ्टी एफएमसीजी, ये सेक्टर को हमने लास्ट वीकली स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट में हमने आइडेंटिफाई किया था लॉन्ग करने के लिए। सो वैसे ही चला ये सेक्टर, इसने यहाँ पे बहुत बढ़िया मूव दिया लास्ट वीक। देन निफ्टी इंफ्रा मंथली अबाउट 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे भी ये इसका 40 वीकली का 40 आरएसआई तोड़ नहीं रहा है। ये सेक्टर भी जिस सेक्टर का वीकली 40 तोड़ दिया जिस सेक्टर ने, वो वीक सेक्टर हो जाएगा। देन निफ्टी पीएसई मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40,
डेली बिटवीन 60-40। सो डेफिनेटली इसने इसका वीकली का लो 40 तोड़ दिया है। सो इसको हम बेरिश जोन में बेरिश सिग्नल दे सकते हैं, इसको बेरिश जोन में ले जा सकते हैं। देन निफ्टी पीएसयू बैंक मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40 साइडवेज। देन मीडिया टोटली बेरिश, मंथली वीकली डेली तीनों तीन आरएसआई बिलो 40। देन निफ्टी फार्मा मंथली अबव 60, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिलो 40। यहाँ पे उसने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। सो डेफिनेटली ये नेक्स्ट वीक हमें बेरिश सिग्नल दे सकता है। देन निफ्टी रियलिटी के अंदर मंथली जस्ट 20 मूविंग एवरेज उसने तोड़ा नहीं, यहाँ से वापस बाउंस बैक। वीकली में भी लास्ट वीक ग्रीन कैंडल और उसके ऊपर फिर से डेली के अंदर बहुत सारी ग्रीन कैंडल, 20 मूविंग एवरेज क्रॉस। सो हमारा नेक्स्ट सेक्टर एफएमसीजी के बाद ये भी हो सकता है लॉन्ग के लिए। देन निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मंथली अबव 60, वीकली 40 से बाउंस बैक, डेली बिटवीन 60-40, वीकली भी बिटवीन 60-40 है। यहाँ पे डेली उसने अभी 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया, वीकली भी नहीं क्रॉस नहीं हुआ। सो अभी इसको हम बुलिश सेक्टर नहीं मान सकते, इसको साइडवेज ले जा सकते हैं। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसने 60 मंथली वापस बाउंस बैक दे रहा है और 40 से टच होके वापस वो बाउंस बैक दे रहा है, लेकिन अभी इसमें हम इसको साइडवेज ही कंसीडर करेंगे। देन निफ्टी प्राइवेट बैंक मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। सो हमारा लॉन्ग सेक्टर यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी हुआ। उसके पहले हमने देखा कि मोस्ट ऑफ सेक्टर जो है वो कुछ सेक्टर बेरिश जोन में है और कुछ सेक्टर साइडवेज चल गए। तो इसके ऊपर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारा अब इंडियन मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। या तो साइडवेज होगा या तो अभी भी उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। सो लॉन्ग सेक्टर के अंदर लास्ट वीक हमने जो बात किया था वो स्टॉक वैसे ही चले। फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो यहाँ से उसने ये स्पिनिंग टॉप का हाई क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया वीकली कैंडल और उसके ऊपर फिर से वापस वो बुलिश जोन में है। देन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेम, ये स्टॉक में भी वैसे ही मूवमेंट हमको देखने के लिए मिली। डेली अबव 60, वीकली वापस बाउंस बैक, मंथली बिटवीन 60-40, मंथली कैंडल अभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रही है इसकी, और यहाँ पे उसने 60 टच करके डेली में फिर से वापस बाउंस बैक, और वॉल्यूम भी देखिए। देन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बुलिश स्टॉक, मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, बट वीकली 20 मूविंग एवरेज क्रॉस और बहुत सारी ग्रीन कैंडल वीकली में, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है, और डेली अबव 60 और स्क्वीज ब्रेकआउट। सो ये मोमेंटम स्टॉक हो गया हमारा। देन कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड मंथली बिटवीन 60-40, बट वीकली पे यहाँ पे डाइवर्जन, वापस बाउंस बैक, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा, और डेली उसने 60 क्रॉस कर दिया। डेफिनेटली ये भी बुलिश स्टॉक है हमारा। देन हमारा शॉर्ट सेक्टर था निफ्टी एनर्जी के अंदर अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अभी भी इसमें बेरिश साइन देखने को मिल रही है। मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिटवीन 60-40, डेली बिटवीन 60-40। यहाँ पे उसने एक गैप को फिलअप नहीं किया, ये जो गैप है वो गैप को उसने तोड़ा नहीं है डेली के अंदर। सो गैप एज अ रेजिस्टेंस, पत्थर की लकीर। देन सीमेंस लिमिटेड मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40। डेफिनेटली ये बेरिश स्टॉक, इसमें आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं, या इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वीकली अभी स्क्वीज ब्रेकआउट ऊपर है और बिलो 40 है, और डेली में बी ग्रेड कैंडल। देन एबीबी इंडिया लिमिटेड मंथली बिटवीन 60-40, वीकली बिलो 40, डेली बिलो 40।
जो लास्ट वीक हमने आइडेंटिफाई किया था उसके हिसाब से ये भी नीचे गया है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। लास्ट में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैंने बोला इसलिए आपको आपके पूरे कैपिटल को नहीं लगाना है। ये पूरा जो एनालिसिस है वो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करना है। कोई न्यूज व्यूज पर काम नहीं करना है, अपना एनालिसिस खुद कीजिए और आगे बढ़िए। लास्ट में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।